सच्ची दोस्ती की पहचान। राजू और अर्जुन दो घनिष्ठ मित्र थे। वे एक ही गांव में पैदा हुए, साथ बड़े हुए और एक ही स्कूल में पढ़े। उनका साथ ऐसा था कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। दोनों का स्वभाव अलग था। राजू शांत और समझदार, तो अर्जुन जिंदादिल और थोड़ा गुस्सैल, लेकिन एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं बहुत गहरी थीं। समय बीतता गया। पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी की तलाश में अर्जुन को शहर जाना पड़ा और राजू गांव में ही खेती संभालने लगा। वह एक दूसरे से चिट्ठी के जरिए बातचीत करते थे। वक्त के साथ साथ अर्जुन का स्वभाव बदलने लगा। न तो वह राजू को चिट्ठी लिखता और न ही उसके संदेश का जवाब देता। शहर की चकाचौंध में अर्जुन बदल चुका था और उसने नए दोस्त भी बना लिए थे। लेकिन दूसरी ओर राजू रोज मंदिर जाकर अर्जुन की सलामती की दुआ करता। पता नहीं अर्जुन कैसा होगा, चिट्ठियां भेजता हूँ पर जवाब नहीं आता। शायद बहुत व्यस्त हो गया है, पर भगवान उसे खुश रखना। उसे अपने दोस्त से कोई शिकायत नहीं थी, बस उसकी चिंता रहती थी। एक दिन अर्जुन का बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसके पैर की हड्डी टूट गई। अर्जुन, तुम्हारे इलाज के लिए लाखों रुपयों की जरूरत पड़ेगी और तुम्हें जल्दी ही पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपने पैरों को हमेशा के लिए गवा दोगे। डॉक्टर साहब, अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। मैं कैसे पैसे का इंतजाम करूंगा? बिना कुछ पैसे जमा किए इलाज शुरू नहीं किया जा सकता। उसे इलाज के लिए काफी रुपयों की आवश्यकता थी, परंतु उसका कोई भी दोस्त उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सभी कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से निकल गए। अर्जुन लाचार और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। न नौकरी रही, न साथ देने वाले दोस्त। दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो राजू को वहां खड़ा पाया। राजू? राजू अंदर आया और डॉक्टर को अर्जुन के इलाज के लिए पैसे दिए। डॉक्टर साहब, ये पैसे लीजिए और मेरे दोस्त का इलाज तुरंत शुरू कीजिए। जो भी पैसे कम पड़ेंगे वो मैं आपको दूंगा। ठीक है। यह देखकर उसकी आंखें नम्र हो गई। पैर का ऑपरेशन होने के बाद राजू अर्जुन के पास गया। अर्जुन, कैसे हो भाई? राजू, तुझे किसने बताया? दोस्ती बताने से नहीं चलती, महसूस करने से चलती है। दिल ने कहा कि तू अकेला होगा तो चला आया। मगर राजू, तुझे मेरी कसम, सच सच बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे, जब मुझे पता चला कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है और तुझे पैसों की जरूरत है तो मैंने अपनी आधी जमीन बेचकर पैसे इकट्ठा किए और तुरंत शहर चला आया तेरे से मिलने। अर्जुन, अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ तेरे पास। बस तू जल्दी से ठीक हो जा। तूने मेरे इलाज के लिए अपना खेत बेच दिया। मैं तेरा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? मैंने तुझे भूला दिया था, चिट्ठियों का जवाब भी नहीं दिया, तू फिर भी आया। दोस्ती कोई लेन देन नहीं होती अर्जुन। तू चाहे जितना दूर चला जा, मैं तुझे भूल ही नहीं सकता। तू मेरा दोस्त था, है और हमेशा रहेगा। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। राजू अर्जुन को गांव ले गया और अर्जुन का स्वास्थ्य ठीक होने तक उसका ख्याल रखा। धीरे धीरे अर्जुन फिर से खड़ा हुआ, शरीर से भी और आत्मा से भी। शहर की चमक दमक ने मुझे अंधा कर दिया था राजू, पर तूने मुझे फिर से देखना सिखाया और मुझे एक नया जीवन प्रदान किया। अर्जुन, दोस्ती लेन देन नहीं है। तू मेरा दोस्त है और मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मैं सच्ची दोस्ती का मतलब ही भूल गया था राजू। आज मुझे यह एहसास हो गया कि सब सुख के साथी होते हैं, दुख के नहीं। मगर मुसीबत में सच्चा दोस्त ही काम आता है। अब साथ साथ खेती करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। यही हमारी असली कमाई होगी। कभी मत भूलना अर्जुन, सच्ची दोस्ती वक्त, दूरी और हालात से नहीं टूटती। अब दोनों मिलकर खेती करते हैं और गांव के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। उनकी दोस्ती आज भी एक मिसाल है। शिक्षा, सच्ची दोस्ती वही होती है जो वक्त और दूरी से नहीं टूटती। जो सुख दुख में साथ खड़ी रही, वही असली दोस्ती होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें,